बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ फातिमा उमर और मैं आपको अपने चैनल ग्रो प्लांट्स पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उगाने वाली हूँ पालक, मतलब आज हम पालक की सीडलिंग करना सीखेंगे। पालक के लिए जो मैं सॉइल यूज कर रही हूँ उसमें 80% कोकोपीट और 20% डिकम्पोज है। अगर आपके पास मिट्टी हो तो आप बालो मिट्टी लीजिए। मैं कोकोपीट कंपोज का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बालो मिट्टी हो तो 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, या फिर डिकम्पोज की हुई पत्तों की खाद भी यूज कर सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको किसी ऐसे गमले में भर लीजिए। इसकी डेप्थ कम से कम 6 इंच हो, क्योंकि पालक की रूट्स ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई कम रहेगी। मैं चौड़े गमले का यूज कर रही हूँ। मैंने इसे भर लिया है और मैंने इसको ऊपर से दबा भी दिया है। अब हम इसके अंदर लाइंस बनाएंगे और इसके अंदर सीड्स डालेंगे। सीड्स ज्यादा पास नहीं डालने, 1/2 इंच का या 1 इंच का डिस्टेंस रखिए हर बीज में। अगर साथ साथ बहुत सारे सीड्स गिर जाएंगे तो जब वो जर्मिनेट होंगे तो इनकी रूट्स आपस में फाइट करेंगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जब 2 से 3 इंच का पौधा होगा तो वो मुरझाना शुरू हो जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए साथ साथ में बीज को मत फेंकिए, कुछ पौधे मर भी जाते हैं। अगर हमें 100% में से 50% रिजल्ट भी हमें मिल जाता है तो काफी पालक हमारे पास हो सकती है। और पालक को एक बार में ही हार्वेस्ट नहीं कर लिया जाता, इसको 2 से 3 मरतबा भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सीडलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप मिट्टी के अंदर कर रहे हैं तो मिट्टी को कवर कर सकते हैं। सीड को ज्यादा हमने ढकना नहीं होता। अगर सीड्स को हम बहुत ज्यादा ढक देंगे तो सीड्स की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सिर्फ इतना कवर कीजिए कि सीड्स छुप जाएं। जब भी आप सीडलिंग करें तो उससे पहले सॉइल को मॉइस्ट कर लें। अगर आप बिल्कुल ड्राई के अंदर सीडलिंग करेंगे तो जब हम पानी देंगे तो सीड्स अपनी जगह से हट जाता है और पानी मिट्टी के अंदर सही तरीके से हल नहीं हो पाएगा। इसलिए सीडलिंग करने से पहले मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद में बीज उसके ऊपर रखिए। अब हम इसके ऊपर पानी का एक बारीक सा शावर कर देंगे। पानी का थ्रो नहीं करना, क्योंकि सीड अपनी जगह से हट गया तो सीड की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। पानी देने के बाद हम इस गमले को धूप में रख देंगे या ऐसे एरिया में जहां डेली 4 से 5 घंटे सूरज की धूप आती हो। और अब हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे जब तक कि सीड्स की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती, और सीड की जर्मिनेशन 3 से 4 दिन या 5 दिन में शुरू हो जाती है। जब आप देखें कि इसका सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है तो हल्का सा पानी का शावर कर दीजिए। बहुत ज्यादा पानी देने की वजह से मिट्टी हर तरफ गीली रहेगी और इसकी वजह से सीड गलने का खतरा होता है और रूट गल जाती हैं। इसलिए उतना पानी दीजिए जितनी पौधे की नीड है। अब हम देखते हैं कि कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। तो 6 दिन बाद काफी हद तक जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है पौधों की। छोटे छोटे से पौधे इस कोकोपीट के मिक्सचर में से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा रिजल्ट लग रहा है। मुझे कोकोपीट ऊपर से ड्राई लगता है लेकिन ये नीचे से गीला होता है। अगर 1 इंच तक कोकोपीट ड्राई है तो फिर आप पानी दीजिए। अगर कोकोपीट का एरिया मॉइस्ट हो तो फिर आप पानी बिल्कुल मत दीजिए, वरना आपके सीड की जर्मिनेशन खराब हो जाएगी। 9 दिन के बाद सब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। सारे बीज उगना शुरू हो गए हैं। हर बीज की जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये जरूरी नहीं होता, फिर भी काफी हद तक पौधे हमारे पास बन गए हैं। और जब ये बड़े होंगे तो एक एक पौधे का ट्रंक कितना कितना मोटा हो जाएगा। तो आप समझिए हमारे पास कितनी ज्यादा पालक हो जाएगी। मैं ये वीडियो पार्ट की सूरत में बना रही हूँ ताकि आप आसानी से इसकी जर्मिनेशन शुरू कर सकें। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। अब तक के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।